कुछ बनना, ये ऐसा सोच रखना क्या गलत बात है? मतलब कि कुछ क्या बनना है? जैसे जीवन में अब नॉर्मल जैसे घर गृहस्थी के साथ कुछ क्यों बनना चाहो? सब कुछ क्यों नहीं बनो? कुछ ही क्यों करो? छोटी कामना क्यों करो? अरे मांगना ही तो ऐसी चेक रखो जिसमें दोबारा चेक न रखनी पड़े, दोबारा मांगनी न पड़े। तो इसके लिए यह है कि प्रभु आपको जैसा मन हो ऐसा इधर चलाना, लेकिन मेरी मांग है कि आपका मैं हो जाऊं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप मेरे प्रिय बने, आप मेरे प्राण प्यारे बने, ये बात है। और यहां जैसा करवाना है तैसा आप करते रहना, पद देना, प्रतिष्ठा देना, जो करना हो, इस पर कोई महत्व नहीं है। इसके लिए हम पूरा प्रयत्न ना करें, समझ रहे ना? प्रयत्न है प्रभु की तरफ और वो हमको पहुंचा देंगे जहां जो करना है। अगर आपको प्रभु को कोई पद देना है ना, तो वही दिमाग चलने लगेगा, वैसे ही सब विवेक आने लगेगा, वैसे ही सामर्थ्य देने लगेंगे। पर आपका लक्ष्य है ना कि प्रभु आप मेरी विश्राम स्थली, आप मेरे प्राण प्यारे हैं। अब आप संसार में जो रोल चाहे, जैसा चाहे, तो चक्रवर्ती सम्राट है अम्बरीश जी, ऐसे महाभक्त हैं कि दुर्वासा जैसा फकीर भी उनके सामने लघु हो गए, झुकना पड़ा उसको। बात खास यहां है, यदि आप प्रभु को अपना मानोगे, अपना लक्ष्य प्रभु को रखो। हरिदास से बढ़कर कोई पद है? ब्रह्मा का भी पद बहुत बुरा लगने लगता है उसको जिसको हरिदास पद का परिचय प्राप्त हो जाता है। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, भगवान का अनुरागी भक्त ना तो ब्रह्मा के पद की आकांक्षा करता है, ना देवराज के इंद्र पद की, ना रसातल के पद की, ना भूतल के पद की, ना सिद्धियों की, ना मोक्ष की। वो प्रभु के चरणों के दासत्व भाव से युक्त हो गया। ये सबसे बड़ा पद है। अंदर से प्रभु के चरणों का संबंध रखो, बाहर से जो भी वो प्रभु की सेवा मानकर करो। कोई वो अभी आपको बहुत बड़ा पदाधिकारी बना दिया है तो आपको कोई गर्व नहीं होगा, और सब छीन लिया जाए तो आपको कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रधान लक्ष्य आपके साथ है। तो ये छोटी मोटी बातें बदलती रहती, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। आज आप राजा बनोगे तो कल भिखारी बन जाओगे, तो परसों फिर राजा बन जाओगे। आज अभी दिन है तो अभी रात आने वाली, रात है तो धैर्य रखो, सुबह होने वाला है। ये एक परिवर्तन, इसको अपना लक्ष्य मत बनाओ। तो सबके सामने तो आप दिखाई देंगे बहुत सुखी, लेकिन अंदर से इतना रजिस्टर दुख का भरा है। कोई पत्नी से परेशान, कोई शरीर, भोजन की सामग्री सुंदर से सुंदर है लेकिन भूख नहीं है। पैसे से भूख खरीदोगे? समझो, पैसा तुम्हारे पास बहुत बढ़िया है और काजू पिस्ता सब सामान, लेकिन लीवर काम निकल। डॉक्टर ने कहा जौ की रोटी खाना है, मूंग की दाल के पानी में खाना है। मरो, क्या करोगे? देखो वो तिजोरियों को और बैंक बैलेंस को खा नहीं सकते। बहुत एसी रूम है, बहुत ऊंचा गद्दा लगा हुआ है, सब परफ्यूम क्या कहते हैं सब लगा है, लेकिन नींद नहीं है। गोली पे गोली का डोज बढ़ाते चले जाए, नींद नहीं। क्या करोगे? वो सैया तुम्हें सुख दे पाएगी? बहुत सुंदर सब सामग्री है, लेकिन हर इंद्रिय आपको धोखा दे रही। क्या करो? बहुत इंद्रियां पुष्ट है, हर सामग्री है, लेकिन आपका मन अशांत है, क्लेशित है, डिप्रेशन में। क्या सब डिप्रेशन में है? आपको लगता हो बहुत मुस्कुराते हैं, तो आप उनको देखिए चैन से सोने के लिए वो दवा खाते हैं, वो थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए शराब पीते हैं, गंदी बातें करते हैं। अरे सब हो गए, थोड़ी देर चलो क्लब में, चलो थोड़ा रिलैक्स, और वहां जाके वासना का भूत सवार। जानते ही नहीं कि रिलैक्स कहां हुआ जाता है, विश्राम कहां मिलता है। बिल्कुल सच्चे मान लो बच्चा, इधर का जो क्षेत्र है उसे प्रभु के हवाले कर दो कि जो भी आप सेवा दोगे प्राणपन से आपकी सेवा मान के करूंगा, लेकिन मेरी चाह के विषय आप होगे प्रभु आप। तो जब प्रभु के प्रति अपना लक्ष्य होता है ना, तो सच्ची मानिए समस्त वैभव उसके चरण चूमते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जिनकी दासी है उन प्रभु को आपने अपना स्वामी मान लिया है। अब सब सिद्धियां, सब अनुकूल ग्रह हो जाएंगे आपके। और जब आप प्रभु के बोले शनि इनके खिलाफ है, शुक्र इनके खिलाफ है। क्यों खिलाफ? क्योंकि आप प्रभु के खिलाफ हो, इसलिए वो खिलाफ है। वो प्रभु के पार्षद हैं, और प्रभु के अनुकूल हो जाओ, चाहे जिस जगह बैठे हो वो आपका मंगल ही करेंगे, या मंगल कर ही नहीं सकते। चाहे जिस ग्रह पे बैठे हो, वो आपको ज्योतिषाचार्य बता रहा हो कि 7.5 लगाए हो, हर काम आपका मंगल में बनेगा, क्योंकि वो शनि भगवान का सेवक है और आप भगवान के अनुकूल हो गए। तो वो वहां से जितना भी कुछ भेजेगा वो सब बीच में कृपा के फिल्टर करके आपके पास मंगल भेजेगी। भक्त के आसपास भगवत कृपा का घेरा होता है, तो बाहर से जो भी प्रकोप आता है उसके पूर्व कर्मानुसार वो कृपा का घेरा उसे फिल्टर करके अनुकूल करके भेज देता है, क्योंकि मंगल भवन का वो दास, अब कोई उसका मंगल नहीं कर सकता। हमारी चाह प्रभु से मिलन की हो, और प्रभु यदि आप राजी हैं कि ये नौकरी करो, ये व्यापार करो, तो आपकी मान कर करूंगा, आपकी। अब आप देखिए श्री सदन कसाई जी क्या बेचते हैं?
फूल माला? नहीं नहीं, मांस बेचते हैं। और जानते हो शास्त्र में उनको महान भक्त और उनका वर्णन हुआ, उनके जीवनी का वर्णन हुआ। क्यों वर्णन हुआ? वो चंदन पूजा, अगरबत्ती, फूल माला 1 किलो चाहिए कि 2 किलो चाहिए मांस, लेकिन किसके बन के? प्रभु के बन के, अपनी कुल परंपरा का व्यापार कर रहे हैं। लक्ष्य उनका प्रभु है, तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उपदेश देने के सामर्थ्य उनमें। हमें इन चरित्रों को सुनकर समझना चाहिए। उनका लक्ष्य नहीं है संसार, लक्ष्य उनका परमात्मा है। अब सेवा है संसार की, हमारा क्या है? हमारा लक्ष्य है संसार। अगर हम ठाकुर सेवा भी करते हैं तो लक्ष्य है संसार। हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हे भगवान हमें ये, हे भगवान ये, तो लक्ष्य है ना संसार। गलत बात। लक्ष्य हो प्रभु और सेवा का विषय हो संसार। तो मुझे जो नौकरी मिले, सेना की नौकरी मिले, व्यापार मिले, कुछ भी जो भी प्रभु के द्वारा निर्धारित किया गया, मैं सांगो पांग ईमानदारी से वो करूंगा और उसका फल चाहूंगा कि मेरे स्वामी प्रसन्न, मंगल में जीवन है। यहां सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए सुख की आशा से विषय लक्ष्य हो गया तो आशा ही परमम दुखम। अल्यो खत्म। जब आप थोड़ी बुद्धि पवित्र होगी तब आप देखोगे कितना दुख है, कितने कितने घृणित वस्तुओं में लोग आनंद मना रहे हैं, कितनी घृणित वस्तुओं में। अब वो कहते हैं कि तुम क्या जानो, बंदर ने अदरक का स्वाद ही नहीं चखा। जब बंदर ने अमृत का स्वाद चख लिया तब वो कह रहा है कि कैसी तुम्हारी मति है जो तुम इस अमृत को छोड़कर वहां फंसे हुए हो। वो समझते हैं हमें पागल, हम समझते हैं उन्हें पागल। तो अवास्तविक पागल कौन है, ये फिर अब तीसरा निर्णय करेगा। तीसरा है शास्त्र। शास्त्र जिसकी बुद्धि को प्रमाणित कर दे, जिस तत्व को प्रमाणित कर दे, वही सत्य है। वो क्या हम सब झूठे हैं। ये शास्त्र, भाई हम गलत है या सही, सिद्धांत ही तो बताएगा, कानून ही तो बताएगा। वहां सिद्धांत बताएगा कि तुम गलत हो कि सही। ऐसे ये शास्त्र जो है सिद्धांत है, कानून है। हम कहां लगे ये हमें देखना होगा। अगर बच्चा ये लक्ष्य रखोगे कि संसार का जीवन सुख में व्यतीत हो, सम्मान में व्यतीत हो, कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ये निश्चय रखोगे कि कुछ भी हो मुझे प्रभु चाहिए, तो लिखित है तुम्हारा जीवन सुख में व्यतीत होगा, शांति में व्यतीत होगा, आनंद में व्यतीत होगा। परिस्थिति कुछ भी हो, आनंद की कमी नहीं होगी। और अगर प्रभु से विमुख हो तो परिस्थिति कुछ भी हो, दुख की कमी नहीं रहेगी, अशांति की कमी नहीं रहेगी। स्वप्न में भी तेरे को विश्राम नहीं मिल सकता, चाहे जितनी परिस्थिति बिगड़ी हो, शरीर की, व्यवहार की, लोक की। लेकिन जब सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर के चरणों का आश्रय, प्रियाजू के चरणों का आश्रय, तो हृदय में वो उत्साह, वो आनंद होता है। एक मस्ती आती है, प्यार में एक अलबेली मस्ती होती है। उसमें फिर ये शिकवा शिकायत सब बह जाते हैं। हर समय वो आनंद मगन रहता है। समझ पाओ बच्चा तो समझ लो, है।